मगर उसके बाद फिर क्लैश हो गया सिक्योरिटी इदारों के साथ और 3 अफराद के मारे जाने की इतलात आ रही हैं। आजाद कश्मीर की सूरत हाल, इंडिया के झंडे उठा रहे हो, बोल रहे कि अगर तुम लोग महंगाई कम नहीं करोगे तो हम हिंदुस्तान के झंडे तक उठाएंगे। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? जेंजी वाला खौफ तो नहीं है कहीं मुनीर में जाकर बैठ गया हो या शहबाज शरीफ के जहन में जाकर बैठ गया हो, इसीलिए अभी से गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं? मुज़ाकरात के लिए मुजफ्फराबाद गए, वहाँ पे जो वो अवामी एक्शन कमेटी है, आपने कहा इनसे बातचीत करते हैं, उन्होंने आज हड़ताल की कॉल दी हुई थी, तो आपका जो मुज़ाकराती मिशन है वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? तो आपने ये ताकत का इस्तेमाल किया मुजाहिरीन के ऊपर। ये जो विजुअल्स हैं ये आपके इंडिया में चलेंगे। हम तो वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर है, यहाँ पर कश्मीरियों को मारा जा रहा है। जितने भी आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो मुख्तलिफ शहरों से निकलकर बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोहों की शक्ल में अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अजीब इत्तेहाद देखने में आ रहा है जो इससे पहले हमने नहीं देखा। कश्मीर के अंदर सूरत हाल गैर मामूली हद तक खराब हो चुकी है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, हकायक नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है। $7 बिलियन की हमने ट्रेंच लिया ना, 10 गुना ज्यादा $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया का। रुकावटें ये गिराते जा रहे हैं, इनके ऊपर फायरिंग की गई, गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, जगह जगह रुकावटें खड़ी करके इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आजाद कश्मीर के शहरी जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन 70 से 80 घंटा हो चुका है, अवाम रेजिस्ट कर रही है, ना दिन रात सुबह शाम, यानी लोग सड़कों के ऊपर मौजूद है। ये लाखों लोग हैं पूरे कश्मीर में जो कि सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, मुजाहमत कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से निकलकर बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोहों की शक्ल में अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अजीब इत्तेहाद देखने में आ रहा है जो इससे पहले हमने नहीं देखा। रुकावटें ये गिराते जा रहे हैं, इनके ऊपर फायरिंग की गई, गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, जगह जगह रुकावटें खड़ी करके इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज़ाद कश्मीर के शहरी जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये शहरी पुरअमन है और ये पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। इन्होंने हलफ भी लिया, कई जगह से ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पे हलफ लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है मुजाहिरीन से, जो वहाँ पे मकामी कायदीन है उनकी जानिब से, कि आप हमें हलफ दें कि आप पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर जबर और तशद्दुद होता है तो आप पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि इसके ऊपर जो है वो अहमद फराहत साहब को मैं सुन रहा था, दीगर जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे उनसे भी मेरी बात हो रही थी कि यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि ये जब गोली चलती है, क्योंकि 20 लोग जख्मी हुए हैं जब गोली चली, उनकी लिस्ट भी आ गई है, एक नौजवान शहीद भी हो गया है, लेकिन ये वो जगह छोड़ कर नहीं गए। इन्होंने अपने जख्मी उठाए और उनको अस्पतालों में जरूर पहुंचाया, लेकिन मौके के ऊपर जो लोग मौजूद थे वो वहां पे मौजूद रहे। सिक्योरिटी जो थी वहां पे उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। ये एक नई सिचुएशन है। ये एहतजाज बड़े जोरदार तरीके से कर रहे हैं, इनके ऊपर जो है वो सादा कपड़ों में लोगों से भी गोलियां चलवाई गई। कुछ जो दीगर जमातें एस्टेब्लिशमेंट की हमायती हैं उनके जरिए से भी इनके ऊपर दबाव डाला गया, लेकिन ये आम लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के पुरअमन लोग हैं और ये पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में जो गैर कानूनी किरदार है एस्टेब्लिशमेंट का, उसे खत्म कर सकते हैं ये लोग। ये इनके पास मौका है। कश्मीर में ये हालात नहीं किए हुए, हम तो वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर है, यहाँ पर कश्मीरियों को मारा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो और झूठ का पलंदा फिर मजीद फैला के बताएंगे। कुछ तो ज़ाहिर है सच है, वो तो अब हम भी रिपोर्ट करने पर मजबूर हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें करना पड़ रहा है क्योंकि ज़ाहिर एक चीज़ हो रही है तो हम कैसे कहें कि नहीं हो रही, लेकिन वो तो फिर इसके और ज़्यादा इम्पैक्ट्स जो है वो ग्लोबली डालने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए कि ये किधर बात जाएगी। आप लोग इस चीज़ के चक्कर में कि जी हमने हर चीज़ को दबा के और मार के और डंडे से ही हल निकालना है, इस तरह हर जगह पे हल नहीं निकला करते। अब ये पंजाब के लोगों को तो आपने मार मार के इस तरह का कर दिया कि ये तो बेचारे अब अपना हक लेना ही भूल गए हैं, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल ऐसी नहीं है। उनकी तो सारी ज़िंदगियाँ गोलियों की बौछार में आंखें खुलती हैं और वो तो सारी ज़िंदगी मज़ामत देखते हैं, क्योंकि ये तो कंट्रोल लाइन का इलाका होता है। यहाँ पे तो लोगों की एक तरह से तर्ज ज़िंदगी इसी किस्म की होती है कि दोनों तरफ फोर्सेस खड़ी होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभाल के चलने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे बहुत आज फ़िक्रमंदी है, मैं बहुत तशवीश में हूँ और सबको मेरा ख्याल होना चाहिए कि जो वहाँ के हालात हैं। कश्मीर के अंदर सूरत हाल गैर मामूली हद तक खराब हो चुकी है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, हकायक नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है इंडिया के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक खामोशी है, एक मुजरिमाना और बहुत ही खौफनाक किस्म की खामोशी है। तकरीबन 70 से 80 घंटा हो चुका है, अवाम रेजिस्ट कर रही है, ना दिन रात सुबह शाम, यानी लोग सड़कों के ऊपर मौजूद है। ये लाखों लोग हैं पूरे कश्मीर में जो कि सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, मुजाहमत कर रहे हैं। रावलाकोट नाज़रीन इस वक्त आग पकड़ रहा है, वहां से ऐलान हो चुके हैं, वहां से वार्निंग दे दी गई है आखिरी, और रावलाकोट इंतहाई सेंसिटिव जगह है।
बकायदा वहां से कह दिया गया कि जनाब इसके बाद शायद हम बातचीत नहीं करेंगे, फिर शायद फैसले होंगे और दूसरे तरीके से फैसले होंगे, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन अभी जो इतला आ रही है नादरीन, ये बहुत परेशान कुन है कि 2 मजीद जवानों की जानें चली गई हैं। यह मुजफ्फराबाद के अंदर से खबर आई है कि जनाब स्टेट फायरिंग की गई है, स्टेट फायरिंग की गई है और 2 मजीद लोगों की जानें चली गई हैं। तो गुज़श्ता 72 घंटों में नादरीन कुल मिलाकर 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें गोलियां मारी गई हैं। 3 जनाजे कश्मीरी उठा चुके हैं, यानी 3 दफा खून कश्मीर के अंदर बहा है, लेकिन अवाम मौजूद है। अब ये कौन तजुर्बा कर रहा है, कौन चीजों को फ्यूल कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को कोई इतलात नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। आजाद कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल क्लास, वो जो डायनेस्टीज हैं जो कहती हैं एक कदम मेरे दादे ने गोली चलाई थी, एक कदम मेरे अब्बे ने जाकर बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर नारा मारा था, उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। तमाम तरह अशराफियां वहां से भाग चुकी है, पॉलिटिकल क्लास वहां से अपने बच्चे, अपने औलादे, अपने पोते पोतियां सब उठाकर वहां से कश्मीर से निकल चुके हैं। वहां पर इस वक्त कश्मीर में नादरी सूरत हाल यह है कि इदारे सामने हैं और अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है और गोलियां चल रही हैं, वहां पर फायरिंग हो रही है, वहां पर खौफनाक किस्म की शेलिंग हो रही है, वहां पर नादरीन इंटरनेट बंद है, मुकम्मल तौर पर एक खौफनाक ब्लैकआउट है। नादरीन पिछले 4 दिनों से वहां पर इंटरनेट नहीं है, वहां पर मोबाइल फोन सर्विस नहीं है, लैंडलाइन सर्विस वहां पर मौजूद नहीं है। तो एक बहुत मैसिव क्राइसिस कश्मीर के अंदर डेवलप हो चुका है। जो ये अवामी तहरीक है नादरीन, ये पेस पकड़ती जा रही है और आज से 3-4 दिन पहले और सूरत हाल थी, लेकिन अब कश्मीर के अंदर तमाम तर पॉलिटिकल क्लास रेलिवेंट हो गई। अब नादरीन जाहिर है अगर ये मजीद पेस पकड़ती है और ये मजीद तहरीक इसी तरह से आगे बढ़ती है तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है यहां पर जो मौजूद है ये भी शायद इररेलेवेंट हो जाए, क्योंकि गोलियां मारने से मसला हल नहीं होगा। कश्मीर एक बड़ा अलग तरीके की जगह है, पाकिस्तान ने बड़ा लॉजिकली, बड़ी मंतक के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ कश्मीर को हैंडल किया है। लेकिन इस वक्त जो तजुर्बा किया जा रहा है ये आई डोंट नो ये वहां पर क्या हो रहा है और ये किस तरीके का तजुर्बा किया जा रहा है। नाज़रीन मुख्तलिफ जगहों से काफिले मूव कर रहे हैं। जो मीरपुर डिवीजन से काफिला आ रहा है ये बहुत बड़ा काफिला है, इसके अंदर भिंबर, फिर आगे चकसवारी, फिर कोटली, प्लंदरी, मुख्तलिफ जगहों से लोग शामिल होकर रावलाकोट में पहुंचेंगे। रावलाकोट में ऑलरेडी एक बहुत मैसिव क्राउड है जो कि वहां पर मौजूद है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इन दिनों उबाल है और विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 प्रदर्शनकारियों की मौत से लोगों का गुस्सा और भड़क चुका है। पीओके का विरोध प्रदर्शन इस कदर व्यापक हो गया है कि विदेशों में बसे पीओके के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के अध्यक्ष शौकत अली कश्मीरी ने स्विट्जरलैंड में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह विरोध प्रदर्शन लोगों की बुनियादी जरूरतों को लेकर है। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग बीते 2 वर्षों से अपने बुनियादी अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया चर्चा करा कि भारतीय कश्मीर में देखो कैसे सहूलतें दी जा रही हैं, जबकि पीओके में कोई सहूलत नहीं दी जा रही। शौकत अली कश्मीरी ने कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले लोग बीते 2 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन बुनियादी जरूरतों को लेकर है। बीते 70 वर्षों से पीओके के लोगों को बुनियादी अधिकारों और जरूरतों से दूर रखा गया है।